रोशन पंडित मौत मामला में पप्पू यादव बोले, यह सिर्फ जमीनी विवाद नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणिया वार्ड संख्या 12 निवासी रोशन कुमार पंडित की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार को पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उप पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला केवल जमीनी विवाद नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि परिजनों ने भी उन्हें इसी तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला निष्पक्ष जांच और सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष डीआईजी से बात किए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। पप्पू यादव ने कहा कि जिस घटना स्थल पर घटना हुई है वहां से एनडीए सांसद दिलेश्वर कामैत के आवास महज 25 मीटर की दूरी पर है। उसके अनुसार इतनी नज़दीकी बड़ी वारदात होने से बिहार के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि के आवास के समीप भी लोग सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि रोशन कुमार पंडित को कोसी क्षेत्र का एक उभरता हुआ सामाजिक चेहरा बताते हुए कहा कि वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे और क्षेत्र में उनकी अलग पहचान थी। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामैत पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, जबकि उन्होंने कम से कम मृतक परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी। इसके अलावा पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध की घटना बढ़ती जा रही है, जातीय तनाव का माहौल बनता जा रहा है। इधर पुलिस ने परिजनों के आवेदन के आधार पर हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोट: इस समाचार में पप्पू यादव द्वारा लगाए गए सभी आरोप और राजनीतिक टिप्पणी उनके सार्वजनिक बयान पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति और पुलिस जांच और न्याय प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आप देख रहे थे पीके न्यूज नंबर 1 गौतम के साथ। जय हिंद। सुनिए क्या कुछ कहा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने। रोशन पंडित एक सामाजिक ही नहीं, प्रजापति समाज में पूरे इस कोसी में उभरता हुआ लड़का था। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मुझे दुख है कि जितना भी तकलीफ होती, सांसद जी कल से घर पर हैं और नहीं आना, ये धरती को फट जाना चाहिए। ये दुखद है, ये दुखद है। और उस दिन से केस नहीं लेना, थाना के द्वारा बाद में केस लेना। यह एक भाई ने इनके ट्रैक्टर को हायर किया, भाड़ा देके आए, और अपने ट्रैक्टर से ड्राइवर नहीं था तो ये जोतने गए। लौटने पर जब पता चला तब घेर के पूरा समाज और उसके पिता, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके पूरे परिवार के लोग कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। वो मारा गया, मरवाया गया। मैं उस पर इंक्वायरी के लिए डीआईजी साहब को और एसपी साहब को बोला हूं। इसको सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि किसी ने खेत के चलते मार दिया। मेरा सीधा सवाल है, 50-100 मीटर भी माननीय सांसद जी का घर है और उसके बाद इतनी हिम्मत सांसद जी के घर के बगल में किसी को मार दे तो हम लोग को जिंदा रह के क्या फायदा। और उतना ही नहीं, इतना बड़ा सामाजिक लड़का जो इस इलाके में जिसका सम्मान था, जिले में सम्मान था, लड़ना न लड़ना अपने जगह पर, आपके बगल में, आपके गांव में, लक्ष्मणिया में, आपके ही समाज के, आपको वोट दिया है सारे लोग, पूरा का पूरा एनडीए और बीजेपी को वोट देता है प्रजापति समाज। आप उसी के हिस्सा हैं। आपको आने में क्या दुख था? आप एज ए पिता तो देख लेते हैं। सॉलियत हमें जानकारी मिली, एक मर्डर हो गया, एक मेहता इकलौता बेटा था, वहां हम आए हुए थे, वहां जानकारी मिली। अब आप बताइए, हमसे भी बहुत क्लोज था ये लड़का, पूरा परिवार उसके क्लोज है। सांसद जी और माननीय विधायक जी, वोट तो आप ही को दिया ना प्रजापति साहब। गरीब लोग, लड़ाई तो पूरे देश और बिहार की अकेले पप्पू यादव को लड़ना पड़ता है।
सम्राट चौधरी जी कुशवाहा कहते अपने को, और 20 कुशवाहा की हत्या इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हो गई, और 20 में पप्पू यादव गए। दिल्ली में कुशवाहा समाज को मार दिया सीने में गोली, इसी की सरकार ने 4 गोली बिहारी खाने के बाद, अकेला पप्पू यादव 2 लाख रुपया दिया। बारे बा कितना मौत देखे भाई बिहार में, कितना कितना और कब तक? ना कानून का डर। आप कानून से ऊपर हो चुके हैं क्या? संविधान से ऊपर हो चुके हैं। जातीय उन्माद पैदा करते जा रहे हैं आप लोग। हम इसमें एसआईटी की जांच चाहते हैं, एसपीडी ट्रायल चाहते हैं, और समाज और परिवार के लोग साजिश की बात कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस साजिश में कौन कौन है वो लोग इन बात, और ये दुर्भाग्य है समाज के लिए। 100 मीटर में होने के बाद, और सांसद जी हैं, 100 मीटर नहीं सर, 150 मीटर क्या संभव? सांसद जी हैं, और उसके बाद नहीं आना, इससे बड़ा जघन्य अपराध और इससे बड़ा गंदी राजनीति, बहुत गंदी राजनीति इस देश में हो रही है। उस जात को गाली दो, उस जात को गाली दो, उस जात को कमजोर करो, उस मजहब को गाली दो, उस धर्म को गरियाओ। लेकिन इतनी, मैं ये उम्मीद, मैं इनको पिता की तरह सम्मान देता हूं, लेकिन यह घटना हमें परेशान किया है, और ऐसी गंदी राजनीति किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।